इंडिया ने पहला दिन खत्म होने तक 339 रन बना दिए। तो इस मैच के हीरो रहे हैं सिर्फ मात्र 3 आदमी और जीरो रहे हैं इस मैच के 5 आदमी। तो हम आपको हीरो और जीरो दोनों बताएंगे, लेकिन बांग्लादेश कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ चुकी है और इंडिया नंबर 1 पे कहते हैं कि अभी भी नंबर 1 T20 में भी है, टेस्ट में भी है। वो कैसे, वो हम जानते हैं पूरे वीडियो में। तो आज की दिन में शुरुआत करते हैं पूजा करके जय श्री महाकाल की से। और आज के दिन में अगर हम बात करेंगे, इंडिया ने पहले बैटिंग की। पहले बैटिंग में यशस्वी जायसवाल ने शानदार 56 अपना अर्धशतक जड़ा, जो बहुत ही अभी तक इंग्लैंड की जो पिछली पारी थी, इंग्लैंड में जो पिछली पारी खेली थी 775 रन की, वो बहुत ही शानदार थी। अब जो आज की जो पारी खेली है वो भी लाजवाब थी, क्योंकि कुल मिला के 3 विकेट चले गए थे। 3 विकेट अगर हम आपको बात करें तो बहुत जल्दी ही डाउनफॉल हो गया था। 3 विकेट जो गिर गए थे वो 34 पे 3 विकेट गिर गए थे, वो बहुत बड़ी बात है। और 34 पे 3 विकेट गिर गए थे, उसमें से अपने मेन हीरो थे रोहित शर्मा, शुभम गिल, विराट कोहली। ये जो 3 विकेट गिरे हैं वो कमर तोड़ दिए, कहीं ना कहीं रीढ़ की हड्डी थे। और ये ऐसा लग रहा था कि ये जो पहले 3 विकेट हैं, पहले 3 विकेट का जो पार्टनरशिप रहेगी वो मिनिमम कम से कम 100-150 रन तो हो जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ और पासा पलटा और बांग्लादेश के हाथ में मुकाबले में पहुंच गया। और बांग्लादेश के हाथों ही जैसे ये मैच पहुंचा तो बांग्लादेश ने कतई ही वार पे वार शुरू कर दिया। और इसमें से सबसे ज़्यादा कहते हैं कि विकेट लेने वाले हैं महमूद खान, बहुत जल्दी विकेट लेने वाले। उन्होंने जो 3 विकेट लिए थे सब महमूद ने ही लिए हैं। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश एकदम फ्रंट पे आ गई और इंडिया बैकफुट पे। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ और उस चमत्कार में अगर हम बात करते हैं 3 विकेट गिरने के बाद फिर ऋषभ पंत उसके बाद यशस्वी जायसवाल, दोनों ने साझेदारी अच्छी की और दोनों की साझेदारी की बदौलत जो विकेट का जो हुआ, इन्होंने 96 पे तक ये गाड़ी ले गए। 96 पे ऐसा लग रहा था कि अब ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल इस मैच को 150 तक खींच देंगे जो अपनी 30 विकेट के लिए, लेकिन ऐसा ना हुआ। चौथी विकेट के लिए फिर ऋषभ पंत हैं वो आउट हो जाते हैं। ऋषभ पंत के बाद 96 पे 4 विकेट गिर जाती हैं और उसके बाद आते हैं ऋषभ पंत के बाद केएल राहुल। हमेशा ये समझ में नहीं आ रहा, केएल राहुल सबसे फ्लॉप, सबसे गैर जिम्मेदार, सबसे ज़्यादा बॉल खाऊ, सबसे ज़्यादा मेरे को तो अभी तक का ये मान लो कि टेस्ट ओडीआई में सबसे खराब फॉर्मेट बल्लेबाज है वो केएल राहुल। बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जब इंडिया को जरूरत होती है केएल राहुल हमेशा, जब आपको याद होगा जब वर्ल्ड कप हुआ था तो उस वर्ल्ड कप में भी केएल राहुल की वजह से आ रहे थे। और आज के दिन भी केएल राहुल ने मात्र 16 ही रन बनाए थे और इससे ज़्यादा रन नहीं बनाए। 16 रन कितने गेंदों पे? 52 गेंदों पे। केएल राहुल चाहते तो मिनिमम आज उनके पास मौका था 50 मारने का। तो केएल राहुल की बहुत जल्दी पत्ता कटने वाला है, ऊपर वाला मेहर है, मेहरबानी है तब तक चल रहा है, क्योंकि सरफराज खान और ध्रुव जुरैल तैयार बैठे हैं धार लगा के कि केएल राहुल खराब फॉर्मेट में आए और हम कहते हैं कि उसमें पकौड़े तल दें। और ये होने वाला है बहुत जल्दी केएल राहुल के लिए, क्योंकि उनका जो रेशियो बिल्कुल ख़राब था। और हम बात करें 5 जो फ्लॉप थे, रोहित शर्मा, शुभम गिल, विराट कोहली और उसके बाद ऋषभ पंत कहीं ना कहीं अच्छी पारी स्पीड में खेली थी 39 पे, गलत शॉट्स पे आउट हो गए महमूद खान पे। और हम बात करें केएल राहुल जल्दी आउट हो गए। उसके बाद केएल राहुल के बाद जो पारी संभाली है वो अन्ना ने संभाली है। वो अन्ना हमारे कौन है? आर अश्विन अन्ना ने जो पारी संभाली वो लाजवाब थी। रविंद्र जडेजा जो पारी संभाली वो लाजवाब थी। आर अश्विन 102 रन, शानदार जबरदस्त 102 रन बनाए हैं 112 गेंदों पे। अब मैं आपको बता दूं कि जब आपके 6 विकेट गिर गए थे, 6 विकेट के पतन होने के बाद जो इंडिया का जो स्कोर था वो हम बता दें आपको 144 पे 6 था। अब 144 पे 6 गिरने के बाद जो रन रेट था वो 4 के लमसम ये था, यानी कि 4 के लमसम चल रहा था, टचिंग चल रहा था बाउंड्री लाइन पे। और अगर वैसे ही बात करें आर अश्विन और जड्डू चेन्नई सुपर किंग के माने वाले खिलाड़ी हैं। जड्डू और आर अश्विन तो चेन्नई के रहने वाले हैं, तो उनको तो पिच का भली भांति पता है। तो आर अश्विन और जड्डू ने जबरदस्त ठुकाई की बांग्लादेश की और 5 के ऊपर रन रेट ले गए। 5.27 की रन रेट से जबरदस्त ठुकाई हुई। तो इस ठुकाई से क्या हुआ? श्रीलंका आ गई बैकफुट पे
बांग्लादेश आ गई बैकफुट पर। और इसी के साथ जो पार्टनरशिप है लमसम आप ये मान लो कि दोनों ही एक साथ ही आए थे क्रीज पर, क्योंकि यशस्वी जायसवाल भी आउट हो गए जल्दी, फिर उसके बाद केएल राहुल हो गए। तो दोनों ने 200 रन की पारी जो है वो मात्र ये मान लो कि 20 ओवर के अंदर 200 रन की पारी बनाई इन्होंने। 200 रन के बाद 30 ओवर के अंदर 35 ओवर में 200 रन जड़ दिए और बहुत लाजवाब पारी खेली आर अश्विन और उसके बाद रविंद्र जडेजा ने। इन दोनों की पारी की बदौलत जबरदस्त पारी रही। लेकिन मैं कहता हूं अब ध्रुव जुरैल या सरफराज खान को केएल राहुल की जगह लाना चाहिए था, क्योंकि केएल राहुल के अगर नहीं अभी तक अगर गौतम गंभीर रोहित शर्मा को नहीं समझ में आ रही है तो कहीं ना कहीं ये डुबा देंगे मैच को। और बिल्कुल अगर रविंद्र जडेजा और आर अश्विन पारी ना खेलते तो ये कहीं ना कहीं हार का मुंह देखना पड़ता, क्योंकि अब जो हमें 6 विकेट गिरने के बाद ऐसा लग रहा था कि 144 के बाद 250 रन भी अगर बन जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। 250-300 रन बन जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। क्यों? बांग्लादेश में 6 विकेट 140 पे 6 गिर गए हैं, तो आपका सिर्फ रविंद्र जडेजा और आर अश्विन को आउट करना था तो आराम से 100 पे वो 2 विकेट ले लेते। तो 2-3 विकेट उसके बाद आपके मोहम्मद सिराज जसप्रीत बुमराह ज़्यादा 20 रन 30 रन पे ढेर हो जाते, खूब बनाते तो 250-300 रन। लेकिन अब जो उम्मीद है सेकंड जो कल के शुरुआत जो होगी, कल की शुरुआत जो है आज जो उम्मीद है वो 450 से ऊपर जाएगा और 450 के लमसम, और ये मैच कहीं ना कहीं हो जाएगा। लेकिन इस सीरीज में तो केएल राहुल के बारे में नहीं सोच पाएंगे, लेकिन अगले सीरीज में अगले जो टेस्ट मैच में सेकंड जो टेस्ट मैच में है वो केएल राहुल के बारे में सोचना होगा, तभी इंडिया का बेड़ा पार लगेगा। वो तो कहते हैं कि साक्षात ऊपर वाले की मेहरबानी। जो जड्डू जबरदस्त पारी खेली है, जड्डू और आर अश्विन ने बांग्लादेश के तोते बांध दिए। बांग्लादेश का तो कहते हैं कि नौत गुम कर दिया। बांग्लादेश ने सोचा अब तो पारी अपने हाथ में, लेकिन ऐसा ना हुआ। आर अश्विन और जडेजा ने जबरदस्त पारी खेली। 86 जड्डू, 117 पे 86 और उसके बाद 112 पे 102 रन, 10 चौके 2 छक्के दोनों ने मारे हैं। अब सोचिए क्या गजब, यानी कि दोनों ने मिला के 20 चौके और 4 छक्के, गजब की पारी खेली है। जड्डू ने भी बहुत तेज खेली है। तो मैच का ख़त्म होने तक, आज का पहला दिन मैच ख़त्म होने तक इंडिया ने 80 ओवर के अंदर 339 रन बना लिए 6 विकेट पे। और इसके बांग्लादेश का जो सफल गेंदबाज रहा है वो है एच महमूद। अब देखते हैं कल के मुकाबले में क्या होता है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।